जय हिंद दोस्तों। दो नया बोनस एंड स्प्लिट फिर से अनाउंस हो चुका है, जो कि दो अभी पहले हुआ था और दो उससे भी पहले हुआ था। तो वीडियो आप लोग मेरी लास्ट वाली देख लीजिएगा। हालांकि फिर से शुरू कर देते हैं यहीं से। वोडाफोन आइडिया, बीएससी, टाटा पावर, तीन का तो आ गया है रिजल्ट और अन्य अपडेट, उनके बारे में बात कर लेंगे। साथ में दोपहर में आप लोगों को बताया था शाम को कि विवाना पावर टेक लिमिटेड ने अपना रिकॉर्ड डेट घोषित कर दिया है। 1515 रुपये करेंट प्राइस है। इसके बाद भी दो अभी नया वाला अनाउंसमेंट हुआ है, ये तो इसको कवर कर चुका हूँ लेकिन फिर से बता देता हूँ। 3:5 के रेशियो में कंपनी ने बोनस घोषित किया है। हर 5 शेयर के बदले में 3 शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा। टोटल 8 शेयर हो जाएगा। इसी 3 शेयर को एक्स्ट्रा पाने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 19 नवंबर 2025 तय किया है और 18 नवंबर खरीदारी करने का लास्ट डेट इसका भी हो जाएगा। और कई सारे वीडियो बनाया हूँ, जाके उनको भी देख लीजिएगा। कई सारे और कंपनियां हैं, जो ये लास्ट वाली दो हैं और इसके बाद दो नई वाली जो आई हैं उनको कवर कर दे रहा हूँ। यूनिफिंज कैपिटल लिमिटेड है, 500 रुपया करेंट मार्केट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। यह कंपनी हम लोग को बोनस शेयर देने वाली है और साथ में कंपनी का रिजल्ट भी आएगा। कुछ अदर बिजनेस मैटर वोटर भी है तो उसको छोड़ दीजिए। बोनस प्लस रिजल्ट कंपनी घोषित करेगी 14 नवंबर 2025 को। ये दो कंपनियां हैं। आगे भी दो कंपनियों की बात करेंगे। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया में खबरें निकल के सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो कल आया था इसका रिजल्ट। रिजल्ट बेहतर आया था। बेहतर का मतलब ये नहीं कि कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है अभी लॉस में ही, लेकिन लॉस कम होता हुआ हम लोग को दिख रहा है। साल दर साल बेसिस पे 1100 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस कम हुआ है। और साल दर साल बेसिस पे लगभग लगभग कह लीजिए कि वहीं 1400 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस कम हुआ है। तो इसको एक तरीके से हम लोग बेहतर कह सकते हैं कि धीरे धीरे लॉस कम हो रहा है, आरपू में बढ़ोतरी आ रही है। तो आगे चल के 1 साल 1.5 साल बाद हो सकता है कंपनी ब्रेक इवन पे आके फिर से जो है प्रॉफिटेबल कंपनी भी बन जाए, क्योंकि उम्मीद पे ही सारी दुनिया टिकी हुई है। कुछ अन्य अपडेट भी निकल के सामने आ रहे हैं, कुछ और भी विवाद नए आ रहे हैं, कुछ और राहत भरी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। जैसे एक तो ये आ रही है कि इनके मैनेजमेंट की तरफ से एक बयान निकल के सामने आ रहा है, जो अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल होता है उसमें, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया को दीर्घकालिक एजीआर समाधान की उम्मीद दिख रही है। जो इनके सीईओ हैं उन्होंने एक उम्मीद जताई है। ये उनका फोटो है लगभग। तो इनका नाम ये अगर देखेंगे तो वहीं अभिजीत किशोर करके हैं। मंगलवार को कॉन्फ्रेंस कॉल में जो है आई कॉल में इन्होंने बताया कि हमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हम स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार जो है 49% हिस्सेदारी के साथ अधिक जो है मतलब शेयर धारक रहने के नाते थोड़ा सा ज़्यादा हम लोगों पे फोकस करेगी, राहत देने की कोशिश करेगी। तो इसका यहाँ पे है और पूर्ण एक समाधान जो है पोर्टल निकल के सामने आने वाला है। ऐसी संभावना कह रहे हैं कि समय सीमा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सरकार इस पे विचार कर रही है। कुछ भी होगा तो हम आगे आपको बताएंगे। तो मतलब कुल मिला के बढ़िया एक समाधान आने वाला है। कंपनी को उम्मीद है कि कुछ आगे अच्छा होने वाला है। इसका भी एक और विवाद आ गया है नया, यहाँ पे देख सकते हो। अगर इसको देखेंगे हम लोग दोस्तों तो यहाँ पे फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया के लिए राहत पैकेज पर काम शुरू हो चुका है, ऐसी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से न्यूज निकल के सामने आ रही है। अब द इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है कि अब जो आगे बैठक होने वाली है मंत्रिमंडल की कह लीजिए, उसमें ये जो है प्रस्ताव पेश किया जाएगा। डीओटी जो है कुछ मतलब कानूनी सलाह लेना शुरू कर दिया है। तो उसके बाद जो है जीआर नोटिस की समीक्षा की जाएगी। उसमें जो भी गणना में त्रुटियां हैं, बिलिंग में दोहराव है, उसको जांचा जाएगा। तो इस पे काम शुरू हो चुका है। मतलब रिपोर्ट आ रही है कि डीओटी जो है दूरसंचार विभाग जो है उस पे काम करना शुरू कर चुका है। ये ऑफिशियल खबर नहीं है लेकिन ठीक है, द इकोनॉमिक टाइम लिख रहा है तो कुछ ना कुछ मिला होगा तभी लिख रहा है। तो इस तरीके से है। कंपनी को डूबने के बचाने के जो है भरसक पूरे प्रयास जो है सरकार करेगी और सर्वोच्च न्यायालय के जो है देख रेख में करेगी। तो ये एक उम्मीद और आ रही है कि चलिए ठीक है, सरकार यहाँ पे बात कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष जो है यह पैकेज जो है वो, ये जो भी प्रस्ताव है एजीआर बकाया का या ब्याज जुर्माना जो भी कह लीजिए, उसमें राहत देने के लिए तो वो पेश किया जाएगा। उसमें अगर पास होगा मंत्रिमंडल में, अगर उस पर विचार होगा, सही माना जाएगा तो फिर होगा। ठीक है ना। इस तरीके एक एक ये नया विवाद निकल के सामने आ रहा है। ये एक विवाद है स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। वोडाफोन आइडिया जो है
को लेकर आई बड़ी खबर। यह मामला स्पेक्ट्रम से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे बताया गया कि स्पेक्ट्रम सरेंडर करने पर टेलीकॉम कंपनियों का मांग है कि वोडाफोन आइडिया ने अधिकार मांगा है कि एयरटेल बोले पैसे वापस करो या एडजस्ट करो। जैसे टेलीकॉम जो एडजस्ट ये स्पेक्ट्रम बाय करते हैं लोग, फिर उसको सरेंडर करते हैं, तो फिर उसका जो पैसा बनता है वो कहीं ना ही एडजस्ट हो पाता है, ना ही उसका पैसा रिफंड मिलता है। तो उसके वजह से ये थोड़ा सा जो है एक डिमांड कर रहे हैं लोग कि जब हम स्पेक्ट्रम कोई भी सरेंडर करते हैं तो उस स्पेक्ट्रम छोड़ने का जो हमको पैसा है वो वापस नहीं मिलता है। तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट किया जाए दूसरी पेमेंट में हमारी जो बकाया है ड्यूटी के पास, या फिर जो है हमें पैसे वापस किए जाए। तो इस तरीके से एक डिमांड है अच्छा खासा। तो देखते हैं इसमें क्या विचार होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना, देखना पड़ेगा। ये भी एक न्यूज है। अब पूरा कवर करूंगा तो भाई वीडियो बड़ी बन जाएगी, ठीक है ना। कुल मिला के वोडाफोन आइडिया फोकस में कल रखिएगा। आज भी तेजी में था, कल भी रहेगा। बीएससी लिमिटेड का आया है रिजल्ट। 2644 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। आज ये भी शेयर तेजी में था, लेकिन आज तो इसको और तेजी में रहना चाहिए क्योंकि वो वीकली एक्सपायरी वाला मैटर सुलझता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा इसका रिजल्ट आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। रेवेन्यू में भी 800 कह लीजिए कि टोटल वैल्यू तो इसकी लाख में है, हाँ। तो 800 एक 12 करोड़ 1044 करोड़ के अगेंस्ट में इस बार इसको रेवेन्यू हुआ है 1140 करोड़ का। वहीं पे खर्चे की बात करेंगे तो खर्चा इसका जो है 381 करोड़ 360 करोड़ के अगेंस्ट में थोड़ा सा बढ़ के आया है 410 करोड़ का, क्योंकि इनकम भी बढ़ के आया है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे सीधा सीधा यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट 344 करोड़ और 526 करोड़ के अगेंस्ट में 557 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। मतलब अच्छा खासा नेट प्रॉफिट कंपनी को इस बार हुआ है। अर्निंग पर शेयर में भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। 8.5 रुपये 13 रुपये के अगेंस्ट में 13.5 रुपये का अर्निंग पर शेयर आ रहा है। मतलब कुल मिला के अच्छा सा रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। जैसा कि संभावना था कि वीकली एक्सपायरी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा तो रेवेन्यू कम आ जाएगा। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और सरकार भी अभी आ रहा था, फाइनेंस मिनिस्टर का यहाँ पे एक बयान आ रहा था कि कुछ एक मतलब कह लीजिए क्राइटेरिया टाइप का हम लोग फिक्स करने वाले हैं एफ ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए। एग्जाम हो जाएगा या फिर कह लीजिए इस तरह का कोई मतलब एक क्राइटेरिया टाइप का लेके आने वाले हैं। इस पर रिपोर्ट आई थी आज ही, तो उसका भी असर देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। तो बढ़िया है, पॉजिटिव है। टाटा पावर का भी रिजल्ट आया है। 396 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इसका भी। और इसका भी अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो इसको भी नेट प्रॉफिट ठीक ठाक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका भी अगर हम लोग देखेंगे तो राजस्व देखेंगे तो 16,200 करोड़ और 18,400 करोड़ के अगेंस्ट में 16,050 करोड़ का राजस्व है। मतलब साल दर साल बेसिस पे और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे दोनों बेसिस पे रेवेन्यू में गिरावट आई है। खर्चा वहीं 14,082 करोड़ 16,300 करोड़ के अगेंस्ट में 14,700 करोड़ का खर्चा है। तो जिस हिसाब से इनकम में गिरावट आई है उसी हिसाब से खर्चे में भी गिरावट आई है। हालांकि साल दर साल बेसिस पे खर्चा बढ़ के आया है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड यहाँ पे लिखा है 11 नंबर पे। तो कंपनी को अभी जो है 1,093 करोड़ और 1,262 करोड़ के अगेंस्ट में 1,245 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो साल दर साल बेसिस पे तो 15-20% का बढ़ोतरी है, 15% कह लीजिए। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है नेट प्रॉफिट में। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत है, इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ और अपडेट के, तो ये यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएंगे। ओरिएंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो मैं आप लोगों को बोला था सुबह में यही बताया था और कल भी बताया था कि ये मीटिंग तय किया था बोनस घोषित करने के लिए। 400 रुपया करेंट प्राइस है, 1,700 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। घोषित कर दिया, छोटा रेशियो घोषित किया है। इसलिए नहीं तो अलग से वीडियो इसकी बनाता, मेरा प्लान था। लेकिन ठीक है, 1:10 के रेशियो में कंपनी ने घोषित किया है बोनस शेयर। मतलब हर 10 शेयर के बदले में एक शेयर मिलेगा। समझ सकते हो आप लोग। मतलब 10 शेयर रहेगा तब कहीं जाके एक शेयर मिलेगा। नॉर्मल क्या होता है कि एक ही शेयर पे एक शेयर मिल जाता है, लेकिन 10 शेयर रहेगा तब कहीं जाके एक शेयर आपको बोनस के तौर पे मिलने वाला है। पोस्टल बैलेट वोलेट का नोटिस यहाँ पे आ चुका है। वोटिंग होगा, उसके बाद रिकॉर्ड डेट कंपनी अपना जारी करेगी। एक और कंपनी है, नाम बताया था, याद होगा आप लोगों को, CWD लिमिटेड है। 1,700 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रही है। अभी इस कंपनी ने पहले मीटिंग अपना जो है 12 नवंबर 2025 को तय किया था, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऊपर भी लिखा है हाईलाइट करके 12 नवंबर 2025 को हाफ रिजल्ट मतलब सेकेंड क्वार्टर का और हाफ ईयर का रिजल्ट घोषित करने के लिए और साथ में यहाँ पे बोनस शेयर घोषित करने के लिए कंपनी ने मीटिंग तय किया था 12 नवंबर को। लेकिन अब मीटिंग ने चेंज कर दिया है, बदलाव कर दिया है। अब 12 के बजाय जो है यहाँ पे मीटिंग जो होने वाली है वो
14 तारीख को, यहाँ पे देखिए 14 तारीख लिखा है, यहाँ पे भी देखिए 14 तारीख लिखा है। 14 तारीख को कंपनी अब जो है बोनस प्लस रिजल्ट अपना जो है वो घोषित करने वाली है। तो कोई बात नहीं है, 2 दिन बाद बर्दाश्त कर लेंगे, 2 दिन बाद अपडेट दे दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और अपडेट आ रही है आर्डर वाली। वारी एनर्जी लिमिटेड 3319 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है इसमें बड़ा, मैं इस चैनल पे वीडियो बनाता हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वारी एनर्जी लिमिटेड को क्या हुआ है, तो इसको एक ऑर्डर मिला हुआ है, ठीक है ना। 360 मेगावाट सौर मॉड्यूल की आपूर्ति करने के लिए एक आदेश प्राप्त हुआ है, जो उपयोगिता पैमाने पर सौर और ऊर्जा भंडारण परियोजना का डेवलपर और मालिक ऑपरेटर है। तो इस तरह से बड़े से एक जो है कंपनी के साथ जो है इनका एक प्रसिद्ध ग्राहक से उपयोगिता पैमाने पर सौर और भंडारण ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए BSS जो कहते हैं, उसके लिए यहाँ पे इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 360 मेगावाट की ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है कंपनी को। हालांकि इस ऑर्डर की कोई वैल्यू तो यहाँ पे नहीं बताई गई है, लेकिन वहीं मेगावाट में बताई गई है कि 360 मेगावाट की ये जो है परियोजना इनको मिली है, ऑर्डर मिला है। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा सभी लोग।